हेलो एवरीवन। तो ये कल की 23 जुलाई की वीडियो है। मैंने इसको रिकॉर्ड तो किया हुआ था लेकिन पोस्ट नहीं किया, और उसका रीज़न था कि मेरी साइकोलॉजी ख़राब हो गई थी। मैंने और भी आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया हुआ है, तो मैं आज आपको जो है जुलाई मंथ में मैंने कैसे कैसे आप लोगों से क्या छुपाया वो सभी मैं आपको आज इस वीडियो में दिखा दूंगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और ये मैंने मिड कैप में, या देखो कल थी बहुत ज़्यादा मोमेंट मार्केट में और प्रीमियम बहुत आई थे, तो मैंने वहाँ पर देखते हुए छोटी ही क्वांटिटी में काम किया था। और मैंने अकेले भी काम नहीं किया, जो मैं ग्रुप वालों को, जो ग्रुप में थे जिनको मैं फॉलो करता रहता था, वो मैं उनसे जो है डायरेक्शनल लेता था कि वो किस में देख रहे हैं और मैं कहाँ। तो मैंने कल सेम उन्हीं की जो ट्रेड थी वो दी हुई मैंने ली थी, और होता था यार 5-10-20 पॉइंट उनके फेवर में मार्केट चली जाती थी। तो मैं इसलिए मगर छोटा आज जो है ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, तो मैंने एक ट्रेड जो है ऐसे बना ली। लेकिन वही बात है कि अपना रिस्क रिवार्ड जो है वो था ही ऐसा, और मुझे जहाँ पर ट्रेड ली मेरा वहाँ पर कॉन्फिडेंस भी नहीं था, लेकिन मैंने ले ली ज़रूर मन मान के। तो फाइनली ये मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग की हुई है, और इसको जो है मैंने फिर निपटा दिया बस, क्योंकि मुझे इसमें कुछ भी नहीं दिख रहा था कि ये कहीं जाएगा या नहीं जाएगा, और वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी तो वहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं था। तो मैंने जो है इसमें 500 कुछ का लॉस जो हुआ था वो मैंने बुक कर लिया। तो 555 का शायद यहाँ ये लॉस हुआ था। अब उसके बाद मैंने नेक्स्ट ट्रेड का प्लान किया, जब अपनी निर्मला सीतारमण जी 11 बजे के आसपास बोलना शुरू की, उन्होंने सारी अच्छी बातें बोलने शुरू की, हमने ये किया वो किया, तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी बुलिश था। तो मैंने वहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी में, देखिए मैंने क्वांटिटी बहुत ही कम रखी, मैंने नहीं बढ़ाई थी। और पर ये लॉस कैसे हुआ बड़ा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो मैंने 90 क्वांटिटी में एक छोटी सी और स्कैल्प ली, तो मैंने उसमें भी जो है कम 20-25 पॉइंट बुक किए और मेरा प्रॉफिट में आ गया। तो उसके बाद देखिए मेरे को यहाँ पर ट्रेड करनी थी अपनी बंद, सिंपल सी। लेकिन अब सारी गेम यहीं से स्टार्ट होती है। एक और मेरे को ट्रेड मिली, और उसमें मेरा इशू आया एप्लीकेशन में, जो मैं एक जो भी यूज़ कर रहा हूँ, पता नहीं कल वॉलेटिलिटी ज़्यादा थी। बैंक निफ्टी में मैंने एक ट्रेड ली थी 440 के आसपास, मैंने जो है कॉल उठाई थी शायद, पता नहीं पुट उठाई थी शायद 440 के आसपास, नहीं 460 के आसपास, और वो कंटिन्यू गई 590 कुछ। तो जैसे ही वो 560 के आसपास आई, मेरे को दिख रहा था कि मैंने 100 पॉइंट इसमें निकाल लिए हैं। मैंने ऑर्डर अपना जो है सेल के लिए लगा दिया, और भाई साहब ये ऑर्डर जो है ना ऐसे घूमता रहा ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ यार, ना इसको कैंसिल कर सकते ना बैक कर सकते। और ये एग्जीक्यूट हुआ जाके 480 रुपये पे, 460 पे मैंने ली थी, 480 रुपये पे एग्जीक्यूट हुआ। तो मेरा प्रॉफिट कुछ 2700 कुछ का हो गया था, जो कि मेरा प्रॉफिट अच्छा निकल जाता। तो थोड़ा सा देखिए स्कैल्पिंग में मुझे लगता है कि काइट वगैरह बेस्ट है। बाकी और बड़ा लॉस हुआ, वो लॉस हुआ मेरा, जो ग्रुप वाले थे उन्होंने क्या क्या मिड कैप फॉल किया और उन्होंने ट्रेड बना ली। मैं वहाँ पर क्वांटिटी ही डिसाइड करते रह गया, और मैंने जो है उनका प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ गया, मैंने जो है वहाँ पर वो बाय की, और कंटिन्यू मैंने 300 क्वांटिटी ली थी, कंटिन्यू मेरे अगेंस्ट गए, जिसमें मुझे 20,000 का बड़ा लॉस हुआ। वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी और उसकी वजह से मेरा बड़ा लॉस हुआ। चलिए डेस्कटॉप पर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हम डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ गए हैं। मैं आज आपको जो है पहले दिखा देता हूँ कि मैंने क्या कुछ छिपाया था। तो चलिए हम जाते हैं अपने कंसोल पे, और जुलाई मंथ का मैं आपको P&L दिखाता हूँ कि इसमें क्या कुछ हमने घपला किया था। तो P&L रिपोर्ट पे आ गए हैं, और इक्विटी से हम आते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन पे। डेट हम चूज कर लेते हैं 1 से लेके और 23 तक, 24 भी रख सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं। तो ये आपके सामने कुछ आएगा इस तरह का इंटरफेस। अभी थोड़ा सा जो है दिखा नहीं रहा, नेट की कुछ प्रॉब्लम, और ये कुछ मेरे कल लॉसेस जो है वो नेट की वजह से भी हुए। नेट बहुत स्लो था यहाँ पे। और ये देखिए अपना प्रॉफिट दिखा रहा है इसमें 32,000 के आसपास। तो अब आप कहोगे कि प्रॉफिट तो आप कर रहे थे, ठीक है, 32,000 नहीं 67,000 था, चार्जेस ही बहुत ज़्यादा है। तो इनको देखते हुए चार्जेस को मैं जो है उधर शिफ्ट हुआ था उसमें कोटक में। अब मेरा क्या प्लान था, मैं कैसे कैसे ट्रेड को कर रहा था, मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर 67,000 कुछ का प्रॉफिट दिखा रहा है, लेकिन मैंने आपको इतना नहीं दिखाया हुआ है। आप मेरा यदि चैनल भी देखोगे तो यहाँ कोई ये देखो 1 जुलाई से स्टार्ट हुआ तो 2500, 800, 3700, बस एक ही 12,000 का बड़ा प्रॉफिट है। ये लॉस हुआ था, नहीं छोटा सा प्रॉफिट हुआ था शायद। ये 3800, 6,000 ये लॉस, और ये 4800, यानी टोटली 30,000 के आसपास का बनता है।
तो लेकिन हमारा प्रॉफिट था यहाँ पर 67,000। तो अब ये क्या हुआ, कैसे किया मैंने, ये मैं आपको जो है इसका बता देता हूँ। जैसे मैंने आपको शायद 22,711 का ये प्रॉफिट नहीं दिखाया, लेकिन एक छोटी सी क्लिप दिखाई होगी इसकी जो मैंने फर्स्ट एड ली थी। इन्हीं मैं कुछ स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था, वो मैं आपको बता दूंगा मैं किस स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा था। और 12,895 ये शायद मैंने आपको दिखाया हुआ है एक प्रॉफिट, और 3700 का ये भी दिखाया हुआ है, 8200 का ये नहीं दिखाया आपको, 195 का, हाँ ये छोटा सा प्रॉफिट। अभी लॉस नहीं आपको दिखाया मैंने, एक बहुत बड़ा ये 43,000 का लॉस लिया हुआ था। ये मैं सच में रिश्तेदारी में था, और मैंने वहीं पर बैठे बैठे जो है किसी के मैं मरने में गया हुआ था, तो मैंने वहीं पर बैठे बैठे जो है दे ट्रेड, क्योंकि देखो यार हमारा कोई काम तो था नहीं, रिश्तेदारी बाहर की थी वो, तो मैं ऐसे ही बैठा वहाँ पर। मैंने जो है यहाँ पर 43,000 का लॉस लिया उस दिन, रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया। और 14,000 कुछ का प्रॉफिट, फिर ये 2500 का ये मैंने दिखा रखा है, फिर ये 18,000 का एक और लॉस हुआ था, ये भी मैंने नहीं दिखाया। और ये आप देख सकते हो 64,560 का एक दिन मेरा प्रॉफिट हुआ। और ये सच बताऊं ये चला गया था मेरा 84,000 अगर मैं ब्रोकरेज काटता, क्योंकि 90,000 तक ये प्रॉफिट गया था। और 84,000 पे जो है मैंने ये सोच रखा था कि चलो बंद कर देता हूँ, लेकिन लास्ट में एक ही जीरो कर लिया और वो जीरो हो गया, तो वहाँ पर अपना लॉस हो गया। देखिए चलिए ये पार्ट था, प्रॉफिट का ही पार्ट था, मैं उसी में रिस्क ले रहा था। तो ऐसे करके अपना कुछ 32,000 का प्रॉफिट था और जुलाई महीने में, लेकिन कल हमने 53,000 का लॉस ले लिया, तो कहीं ना कहीं हम जो है 20-25,000 के और लॉस में चले गए। तो यही होती है प्रॉब्लम। अब कल जो मेरी गलती थी कि मैं ग्रुप वालों को देख के मैंने फोमो में एंट्री कर ली, वो जो है 210 के आसपास अपनी एंट्री बना के बैठे हुए थे, और मैं उसको बाय कर रहा हूँ 280। तो जैसे ही वो 280 से गया भी होगा 288 कुछ ऐसा गया भी था, लेकिन मैं भी होल्ड करने लगा, और वहाँ से ऐसा घूमा कि मैंने उसको 204 पे काटा, तो मेरा बहुत बड़ा लॉस तकरीबन 25 से 30,000 मेरे याद नहीं है। तो वहाँ से मेरी सारा जो है लॉस का वो साइकोलॉजी ख़राब हो गई। उससे पहले मैं छोटी छोटी क्वांटिटी रख रहा था, लेकिन फिर मेरी क्वांटिटी साइज बढ़ता चला गया। अब देखिए मैंने ये प्रॉफिट कैसे बनाया था मेरा क्या, और ये जो लॉसेस हैं ये 43,000 का लॉस है। देखिए मैंने अपने लॉस की लिमिट डिसाइड की हुई थी 15,000, लेकिन मैं इसको नहीं काट पाया, और ये भी मेरे से बड़ा लॉस हो गया। तो कुछ थी कमियां कि जिनको मेरे को अपने ऊपर मैंने काम करना था कि नहीं मैंने इस दिन जो है लॉस नहीं लेना, या मैंने अगर लॉस हो गया तो उसको जो है मैंने एक्सेप्ट करना। अब ये बड़े बड़े प्रॉफिट कैसे मैंने निकाल पाया, देखिए मैंने कुछ दिन डिसाइड किए हुए थे कि मैंने उस दिन जो है ट्रेड ज़्यादा करनी है, और पहले ट्रेड का मेरा कुछ और सेटअप था कि मैं कैसे कैसे सेटअप बनाऊंगा। अब देखिए आज ये सेटअप बना हुआ था, मैं आपको दिखा देता हूँ। आज ही बैंक निफ्टी का पुट साइड का है, आपने काफ़ी बार मैंने आपको दिखाया भी हुआ है। जैसे ये तीन मिलती हैं आपस में, तो हमें यहाँ कहीं अपनी एंट्री बना लेनी है। इसके ऊपर यहाँ पर भी निकली हुई है, तो हम यहाँ पर भी एंट्री बनाते तो हमारा असल हिट हो जाता। लेकिन देखिए अब मुझे इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि मैं यहाँ पर कितना असल लेके चलूँ, क्योंकि इस कैंडल ने मेरा असल हिट कर देना था। और यदि इसके ऊपर निकलती है, जब ये तीनों इकट्ठी होके और इसके ऊपर निकलती है, तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं बनती है 350 के आसपास। तो 350 से आप देख सकते हो कंटिन्यू इसने जो है 550 200 पॉइंट का मूव दिया था, और उसके बाद भी अब ये चल ही रही है घूम अपर साइड में। चलिए यहाँ इतना लंबा तो हम नहीं ले पे इसको जो है होल्ड कर पाते। तो ये कुछ मैंने आप लोगों से छुपाया था, जो मेरा था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा कि मैंने ऐसे ऐसे महीने में, लेकिन वो मेरा सरप्राइज जो है वो नहीं हो पाया, और मैं पहले ही फेल हो गया इसमें। मैंने इन 35,000 को देखते हुए कोटक को चूज किया। और देखिए जो स्कैल्पिंग मुझे सबसे अच्छी लगती है वो जीरोधा में लगती है, लेकिन यहाँ पर जो है अब मैंने आपको बताया कि मेरे नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होंगे। उसका रीज़न है कि नंबर ऑफ ट्रेड ज़्यादा होने के मेरी जो स्ट्रैटेजी थी उसमें यही था कि मेरे को छोटे से शुरुआत करनी है, और धीरे धीरे अगर मेरे को आज मार्केट पैसा दे रही है तो मुझे वहाँ पर पैसा बनाना है। और जिस दिन पता लग जाता है पहले ही, मेरे को बहुत बार ऐसा हुआ है कि पता लग जाता है कि हाँ आज मार्केट में अच्छा मूव नहीं है, प्रीमियम कुछ खास मूव नहीं कर रहे, तो जितना हो सकता है छोटे प्रॉफिट में या छोटे लॉस में एग्जिट कर लो। लेकिन वही देखो, चलिए इतनी भी हम मान के चल सकते हैं कि अगर हम कितने दिन बनते हैं, 3 और 3 6 8 10, 3 3 6 और 2 8 10,
10 दिन में अगर हम 2 दिन लॉस कर रहे हैं, 8 दिन प्रॉफिट आया, तो यार एक्यूरेसी तो सही है हमारी। तो थोड़ा सा मेहनत करने की और ज़रूरत थी कि जैसे रिश्तेदारी में था नहीं करना चाहिए था, सिस्टम के सामने नहीं हूँ तो नहीं मेरे को ट्रेड करना, रास्ते में आ रहा हूँ तो नहीं मेरे को फॉर्म में एंट्री लेनी, या मेरे को ग्रुप से इधर उधर से कोई कॉल पुट आ रही है, टिप्स कॉल मिल रही है, वो मेरे को नहीं लेने थे, अपने सिस्टम पे और अपने रिस्क रिवार्ड पे ही खेलना था। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम हुई है। अब फंड भी नहीं है और ऑलरेडी अब जो है एक से फिर क्रेडिट कार्ड के बिल शुरू हो जाएंगे और ऑलरेडी मैंने उनसे पैसा निकाल भी रखा है, तो थोड़ा फंड की भी प्रॉब्लम होगी। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं फिर कभी महीने 2 महीने बाद मैं आप लोगों को ज़रूर दिखूँगा अगर मेरे पे इतना जुगाड़ हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं, नहीं होगा तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये अपना आज का जो है मेरा यही आप लोगों से मैंने कुछ छिपा रखा था। अभी देखिए कंटिन्यू, अब यहाँ पर एक और सेटअप बना हुआ है, थोड़ा सा यहाँ तक का 850, यानी यहाँ पर रेंज छोटी है और टारगेट मिल सकता है नो डाउट। और अगर मेरे को कहीं इसके आसपास मिले लेकिन ये बहुत फॉल कर जाएगा, तो अब ये है कि धीरे धीरे यहाँ पर ये कंसोलिडेट करे और ये धीरे धीरे अपर साइड जाए। ये कम से कम 2 बजे के आसपास दोबारा यहाँ पर मिले तो फिर एक और मूव अपर साइड का देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा पेशेंस रखना था और सीख रहे थे, मार्केट को अच्छा सीख रहे थे, लेकिन 1-2 गलती होती है फॉर्म में और वही जो है हमारा सारा दोबारा जो हमें बैकवर्ड में ले जाती है। बैकवर्ड में हम पहले ही आते हैं बैकवर्ड क्लास और फिर हम जो है बैकवर्ड में ही चले जाते हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर कभी, देखते हैं कुछ अच्छा बन पाता है ज़िंदगी में तो मिलते हैं ज़रूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।